सफलता जो मिली होती पहली कोशिश में, संग ले आती खुशी के साथ साथ थोड़ी अकड़ और अभिमान। परंतु अभिमान रहित रहिए, असफलता के बाद ही सफलता शामिल होता है, तो इसमें असफल प्रयासों का अनुभव होता है। खाई से शिखर तक जाते हुए आपको एक अनुभव मिलता है, और कहा जाता है सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। तो नमस्कार है आप सभी दोस्तों का। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस एग्जाम के बाद हतोत्साहित हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, और समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। तो दोस्तों 71st बीपीएससी प्रीलिम्स नहीं हुआ, अब आगे क्या करेंगे, आगे की अपनी पढ़ाई को कैसे करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कोई बात नहीं, नहीं हुआ, घबराइए मत। मुझे पता है दुख होता है, दर्द होता है, परेशानियां होती है। मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूं, आप लोगों ने अपने जीवन में 2 या 3 असफलताएं देखी होंगी। मैंने अपने जीवन भर असफलताएं ही देखी हैं। जो चीज मैं बनना नहीं चाहता था या जो चीज मैं बनना चाहता था वो तो मैं बन नहीं पाया। आपको क्या लगता है, मैं बचपन से सोचता था कि मैं बड़ा होकर के एक बिहार स्पेशल का कोचिंग में शिक्षक बनूंगा बीपीएससी के लिए? नहीं। तो आज मैं कुछ बातों आप लोगों से करने आया हूं, पर्सनल बातें हैं, आप लोग के कनेक्शन करेंगे और आप लोगों को थोड़ा सा हिम्मत मिलेगी टू फाइट, टू कनकर दीज टाइप ऑफ थिंग्स। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपके समक्ष कि सर नहीं एग्जाम हुआ, अब क्या करें, तो नहीं एग्जाम हुआ अब क्या करें, सीधे लफ्जों में अगर हम आपको बोलें तो क्विट करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। आप क्विट नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे ज्यादा उम्मीद आपके मां बाप की है, आपसे ज्यादा उम्मीदें आपके जो भी क्लोज वंस हैं, जो लव्ड वंस हैं, जो वाकई में आपसे प्यार करते हैं, उनकी उम्मीदों को सबसे ज्यादा धक्का पड़ेगा। और आपके लिए भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप हारे नहीं, भिड़े। सोचिए यार, हर इंसान, आपको तो अगले साल फिर से मौका मिल जाएगा। इस बार प्रशांत किशोर जिन्होंने इतनी मेहनत की, 0 सीट उनको आया। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, आज नहीं, मैं आज से 25 साल 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, इतनी मेहनत करके भी बहुत कम सीट लाते थे। जेडीयू 0 से शुरुआत, आरजेडी 0 से शुरुआत। हर पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो हर पार्टी ने काफी लंबा समय दिया अपने आप को स्टेबल होने में। अभी पॉलिटिक्स की बात, इसलिए पॉलिटिक्स का एग्जांपल दिया हूं आपको। तो आपको हार नहीं मानना है, सिर्फ लगे रहना है, और आपको अगले साल या आने वाले वक्त में मौका मिलेगा। अब जैसे मान के चलिए कि आपका एग्जाम नहीं हुआ, तो हम बात करेंगे जिनका एग्जाम नहीं हुआ, सिर्फ उन्हीं बच्चों की। तो हम देखते हैं जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है, उन बच्चों की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं कि जिनका एग्जाम नहीं हुआ, अगर आपका ऑब्वियस बात है कि जीके जीएस अच्छा तो होगा ही, आपके समक्ष अभी एडीओ की परीक्षा है, और कहीं ना कहीं एग्जाम के बाद आपको इस चीज का रियलाइज हो गया होगा कि मेरा ये परीक्षा जो है नहीं हो रहा है उस कदर से, आप लगे भी होंगे एडीओ में। तो आपके समक्ष सॉल्यूशन है कि आप इस परीक्षा को लग भी करके 2-3 महीना में निकाल लीजिए और नौकरी पा लीजिए, और उसके बाद बीपीएससी अपना देते रहिए। इनकेस बहुत सारे इसमें से स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि सर हमारा मैथ्स और रीजनिंग जो है ये उतना अच्छा नहीं है, तो अच्छा कीजिए। नहीं अच्छा कर सकते हैं कि सर हमको कोर सिविल्स में ही जाना है, उन लोगों के समक्ष जो है 72nd बीपीएससी का रास्ता है। सुन के थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि सर क्या 70, क्या 71st, क्या 72nd, लेकिन यही एक रास्ता है। आपको यू हैव टू मेक श्योर करना है कि इस बार जो आपकी ये परीक्षा हो, इसको आप अच्छे तरीके से कवर अप करें। क्योंकि देखिए, बीपीएससी की परीक्षा जो है ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड परीक्षा है, और हम लोग ज्यादा फोकस इस पे करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रीलिम्स नहीं निकले तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम लोग मेंस का पढ़ते ही नहीं है। मेंस की चीजों को ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को
प्रीलिम्स और इंटीग्रेटेड अप्रोच से लेकर के चलिए, क्योंकि अब प्रीलिम्स भी आपका तभी निकलेगा जब आप अच्छे अप्रोच से लेकर के चले। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स आपको देंगे, पिछले 5 साल का ही लेते हैं एग्जांपल। 72nd बीपीएससी, ठीक है, 72nd बीपी 71st बीपीएससी, 70th बीपीएससी, 69th बीपीएससी, 68th बीपीएससी, 67th बीपीएससी। अब देखिए कैसे पैटर्न बदला। 67th बीपीएससी अभी तक का हाईएस्ट कट ऑफ रहा। 67th बीपीएससी में रिकॉर्ड कट ऑफ, वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चंस। 68 बीपीएससी की बात अगर हम करते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को कर दिया। 69 बीपीएससी को करते हैं एनसीईआरटी प्लस कॉन्सेप्चुअल कर दिया। उसके ऊपर 70 आते हैं, वापस से फैक्चुअल अंदाज में आ गया, और 71st वापस से कॉन्सेप्चुअल, स्टेटमेंट और अप्लाइड बेस्ड नेचर का क्वेश्चन आ गया। जो आप मेंस में सब्जेक्टिव पढ़ते हैं उसको कैसे अप्लाई करें, और ऐसा क्वेश्चन आपको 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में देखने को मिले। तो यानी कि हम अगर कहें तो हमको अपनी तैयारी जो है कुछ इस प्रकार से करनी होगी आने वाले वक्त में, कि हमारा ये अप्लाइड नेचर जो है वो अच्छे तरीके से है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे मान के चलिए कि लेट अस सपोज कोई भी एक टॉपिक लेते हैं हम, जैसे मान के चलिए कि हम एक टॉपिक लेते हैं प्रियम्बल, राइट। तो मान के चलिए जो प्रियम्बल टॉपिक है, इस प्रियम्बल टॉपिक को जब आप पढ़ें तो पढ़ने के साथ आप उसको अच्छे से रीडिंग करें। रीडिंग करने के बाद एक उसका आप क्या करेंगे, तो एक उसका क्रक्स नोट या हैंड रिटेन नोट्स आप बनाएं। ठीक है, कैसे पढ़ने का तरीका हम बता रहे हैं। हैंड रिटेन नोट्स जो है आप इसका बनाएं। अब हैंड रिटेन नोट जब आपने इसका बनाया, अब आप वो जो पहला हैंड रिटेन नोट्स बनेगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, काफी लंबा होगा, बहुत सारी चीजें डिटेलिंग में होंगी ताकि आपको दोबारा से किताब पढ़ने की जरूरत ना हो। फिर उसके बाद उसका अपने हैंड रिटेन नोट्स को पढ़िए, एक उसका क्रक्स टाइप से बनाइए, एक पेज में पूरा फ्लो चार्ट वगैरह। फिर उसके बाद आप इस टॉपिक का क्या करेंगे, इस टॉपिक से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू वाला जो है उसको देखेंगे, और इस टॉपिक से आप मॉडल क्वेश्चन भी कुछ कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियरिटी गलत है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रियम्बल पढ़ा, प्रियम्बल में आपसे कोई अगर डेट से क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फैक्चुअल पे ध्यान देंगे, कॉन्सेप्चुअल नहीं बन रहा है तो वापस से इसको अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे, उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ेंगे किताब में जाकर के, और वापस से उसमें कुछ नया चीज नजर आया तो उसको अपने नोट्स में लिखेंगे। नोट्स कभी जब भी आप बनाए तो अपने पेज का अगर हम बात करते हैं, नोट्स जब भी आप बनाए तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पेज है, तो इसका अगर हम बात करते हैं तो 2/3 जो है इस पे आप लिखें और 1/3 जो है खाली छोड़ दें। जैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिले जो आपके नोट्स में, उसमें आप उसमें लिखते हुए चलें। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका बना लिए, इसके बाद आपको एक बार एनसीईआरटी, पहले हम लोग बोलते हैं पहले एनसीईआरटी का बेसिक किताब पढ़ो, हम बोले कि आप एडवांस से शुरू कीजिए, इस प्रकार से कीजिए। एनसीईआरटी में देखिएगा कि सर प्रियम्बल कहां पे मिल रहा है। अब उस प्रियम्बल का क्लास 6 का, क्लास 7 का, क्लास 8 का, क्लास 9 का, व्हाट्सएवर जो टॉपिक हो उस टॉपिक पे आप देखेंगे। अब उस टॉपिक में देखने के बाद आप उसको एक बार पढ़ेंगे। बोले सर एनसीईआरटी में तो क्यों आप बाद में बोल रहे हैं, तो एनसीईआरटी किताब की एक अच्छी बात है कि उसमें कुछ स्टेटमेंट्स, उसमें जो है कुछ स्टेटमेंट्स के अलावा कुछ स्टोरीज, और उन स्टोरीज से आपको टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। अब जब आप उस स्टोरी से उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो अल्टीमेटली अगर हम कह सकें तो आप जब उस टॉपिक को उस स्टोरी से समझते हैं तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि आप जो है अपनी तैयारी में उस स्टोरी को लाते हैं, और उस स्टोरी का इस्तेमाल आप जो है एसए में, जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसमें कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग में GS2 का इसमें कर सकते हैं आप आराम से। और फिर उसके बाद प्रियम्बल से देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मॉडल क्वेश्चन है, जो मॉडल क्वेश्चन है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पे आप देखेंगे
और इस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप मॉडल क्वेश्चन देखेंगे और इस मॉडल क्वेश्चन को आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और उसके बाद उसका एक आंसर आप कहीं से भी देखिए, नेट वगैरह में किसी टॉपर्स की कॉपी का। उसके बाद आप उसको खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, राइट। कोई भी एक जो आपका मेंटर हो जिसको आप सही मानते हो, आप मुझे भी भेज सकते हैं, मेरा मेल आईडी हम आपको दे देंगे। या फिर अगर मान के चले कि आप कोई आपके घर में सीनियर हो या कोई भी हो तो आप उसको भेजिए। और उसको भेजने के बाद आप क्या करेंगे, तो जब आप उसको भेज दिए तो भेजने के बाद वो कुछ उसमें रिव्यू जरूर बताएगा, उस रिव्यू को अपने कीजिए, दोबारा से लिखिए उस टॉपिक को। और इस प्रकार से आपका प्रीएम्बल टॉपिक का प्रीलिम्स मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी होगा। और दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। यही हमारा कहलाता है क्या, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी प्रकार से दोस्तों आपको बीपीएससी में कुल 750 प्लस टॉपिक्स हैं। प्रीलिम्स मेंस छोटे बड़े सारे टॉपिक्स को हमने मिला लिया है। इन 750 प्लस टॉपिक्स को आपको कवर अप करना है कुछ इसी प्रकार से। और जब आप इस प्रकार से चीजों को कवर अप करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगा। मैं अपना मेल आईडी लिख देता हूं, ADITYABHAV@studyIQ.com। आप इसमें मुझे भेज भी सकते हैं, आपकी इच्छा है। और इस प्रकार से जब आप तैयारी कर लेंगे ना तो आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगा और आपकी तैयारी जो है मजबूत होगी। तो ऐसे आपको करना है हमारे 750 प्लस टॉपिक पे। और अभी का जो वक्त है आप अपनी तैयारी को एक एक टॉपिक को ऐसे कीजिएगा। जिस दिन आप ऐसे कर लिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आपको इसी प्रकार से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, एसए, मैथ्स का जो मैथ्स, अब देखिए जो जैसा प्रपोर्शन उसको इस हिसाब से, या रीजनिंग, इन सब को आपको कवर अप करना होगा। अगर आप खुद से कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सेल्फ स्टडी से आपका एग्जाम निकला, बिल्कुल निकलेगा, लेकिन ये पैटर्न है, ये एक तरीका है, ये कोड वर्ड है। खुद से कर पा रहे बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे तो सेम इसी पैटर्न को हम लोग हमारे पेड बैच में कराते हैं, एकदम सेम इसी पैटर्न को। क्या क्या है हमारे पेड बैच में और कैसे हम कराते हैं तो आपको हम सीधा सीधा बता ही देते हैं। और मेरा भी मेंटरशिप आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट कहीं पे भी आप जा सकते हैं। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप गए तो यहां पे जाने के बाद आप स्टेट पीसीएस पे जाएंगे, स्टेट पीसीएस में जाएंगे, बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आरएम 14.0 बैच है, इस आरएम 14.0 बैच पे जाएंगे। इसमें आप क्या करेंगे, बाय नाउ पे, ठीक है, मैं बता देता हूं, इस कोड को हटा करके 6000 का डिस्काउंट हटा के आदि लाइव लगा देंगे। आदि लाइव में क्या मिलेगा आपको, 7000 का डिस्काउंट मिलेगा, राइट। अब देखिएगा ध्यान से कि अब जब आपको मिल जाएगा और मेरा मेंटरशिप भी और 11,999 में कोर्स मिला। अब देखिए इसमें कैसे हम पढ़ाते, समझ लिया ध्यान से। जैसे आपको मान के चलिए कि नया हमारा बैच है, और जो नया बैच है अगर हम इसकी बात करते हैं, जो हमारा नया बैच है अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो नया बैच है हमारा 22 नवंबर से शुरू हो रहा है। अब इस 22 नवंबर से नया बैच शुरू हो रहा है, हिस्ट्री से शुरू हो रहा है, राइट। अब हिस्ट्री से जब ये बैच शुरू हो रहा है तो मान के चलिए हिस्ट्री का कोई भी एक टॉपिक एनसीएम आपको पढ़ा है एग्जाम्पल के तौर पर। अब एनसीएम से रिलेटेड आपको इस बैच में एक मेंटोर मिलेगा, मेंटोर जो कि हाईली क्वालिफाइड होगा, मेंस वगैरह लिख रखा होगा 3 बार 4 बार, 1-2 बार इंटरव्यू दे रखा होगा। ये मेंटोर एनसीएम से रिलेटेड आपको मॉडल एमसीएम से रिलेटेड आपको क्या करेगा, तो क्रक्स मटेरियल प्रोवाइड करा देगा। मास्टर जो आपको पढ़ाएंगे आप हैंड रिटेन नोट्स उनके द्वारा बनवा लेंगे। देखिए कि काम आपका कितना आसान हो गया। पहले आपको खुद से पढ़ना है, खुद से करना है, मास्टर पढ़ेगा किताब आपको करा देगा। एनसीएम से रिलेटेड क्रक्स मटेरियल आपको मास्टर ये मेंटर प्रोवाइड करा देगा। हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चाहे उसमें आपको प्रोवाइड करा देगा। अब उसके बाद क्या करेगा, मेंटर आपको मॉडल क्वेश्चन प्रोवाइड करा देगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करा देगा, जो कि आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आप उसको बनाएंगे, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फील होगा। उसके बाद क्या करेगा, ये एनसीईआरटी का आपको बता देगा, ये चैप्टर है, इस चैप्टर को करना है। और एनसीईआरटी का एक रिकॉर्डेड कोर्स है इसी बैच में, ये लाइव पढ़ाने के बाद इसमें आप क्या कीजिएगा, रिकॉर्डेड कोर्स को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एनसीईआरटी को समझा पाना अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग है तो उसको समझा देगा मास्टर आपको। आप जब एनसीईआरटी को यहां पे अच्छे से समझ गए,
उसके बाद क्या करेगा, हम लोग 7 किताब का एक सेट देते हैं, 7 बुक का एक सेट दे देते हैं। अब ये 7 बुक्स का एक सेट है, और ये 7 बुक्स का एक सेट है, इसमें आपको 7 किताब हम लोग प्रोवाइड कराते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, हार्ड कॉपी में आपके घर तक। आपको उस किताब से बोलेगा पढ़ने के लिए। क्यों उस किताब से? वाई नॉट हिस्ट्री का अगर आपका है तो हम स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्र क्यों नहीं पढ़े हम? आप ये 7 किताब जो आप दी उसमें से क्यों पढ़े? देखिए, स्पेक्ट्रम हो या बिपिन चंद्र हो, ये दोनों की दोनों किताबें हैं, मोनली फोकस्ड करती है यूपीएससी एग्जाम को। लेकिन हम लोग ने जो किताब बनाई है एकदम हाईली फोकस्ड है बीपीएससी के ऊपर, और ये हाईली फोकस्ड बीपीएससी के ऊपर किताबें हैं। इन किताब को आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, और उसके बाद आप किताब को बीपीएससी सेंट्रिक पढ़ने के बाद ये मेंटर क्या करेगा, आपको एक मॉडल आंसर देगा। ठीक है, मॉडल आंसर देगा। इस मॉडल आंसर को आप पढ़ेंगे, और इस मॉडल आंसर का भी एक डेमो हम आपको दिखाएंगे। इस मॉडल आंसर को जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, तो पढ़ने के बाद आप एक अपना A4 साइज में आंसर लिखिएगा। आंसर लिख के मेंटर को आप सबमिट कीजिएगा। पहली बार में आप अच्छा नहीं लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मेंटर सुधार करेगा। सुधार करने के बाद आपको क्या होगा, तो सुधार करने के बाद आप दोबारा लिखिएगा, और क्योंकि यहां पे आपने मेरा कोड लगाया है तो आपको फैकल्टी का मेंटरशिप यानी कि मेरा मेंटरशिप मिलेगा, और आदि लाइव कोड यहां पे लगाया है। या फिर आप चाहे तो 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और इस नंबर पे कॉल करके आप लोग जो है बोल दीजिएगा हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, और आपको एक कोर्स जो है मिल जाएगा। देन उसके बाद आपने जब इसको सबमिट किया, और इसी प्रकार से इसी प्रोसेस के आधार पर हम लोग ने आपका 750 प्लस जो टॉपिक है, जितने भी छोटे बड़े टॉपिक्स हैं, उन सबको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तीनों प्रकार की तैयारी को करेंगे दोस्तों। और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, यही हमारा कहलाता है इंटीग्रेटेड अप्रोच। बाकी मेरे मेंटरशिप में आपको रेगुलर जूम सेशन, आज भी आप लोग के समक्ष एक जूम सेशन हम लिए हैं, जूम सेशन। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट, इस मेंटरशिप में रेगुलर जूम सेशन के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस जूम सेशन के अलावा हम लोग अगर बात करते हैं, तो जूम सेशन के अलावा मेंटरशिप में आपको आई एम 24/7 अवेलेबल ऑन अ मेल आईडी। हम आपको गाइडेंस देंगे, प्रोवाइड कराएंगे। करंट अफेयर्स मैगजीन आपको मिलेगा इसमें। इसके अलावा बिहार करंट अफेयर्स मंथली और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मंथली, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 100% स्कॉलरशिप आपको एक कोर्स है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जो है मतलब मान के चले कितना जब हम मेहनत करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स तो आपका क्लियर होगा। जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, जो भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया है, वह मोड ऑफ पेमेंट से आपका पेमेंट करके पूरा का पूरा वापस हो जाएगा, और 100% स्कॉलरशिप इसमें आपको मिल जाएगा। कुछ हम आपको दिखाते हैं, जैसे देखिए हम यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, जैसे मान के चलिए कि ये वाला हमारा कोर्स है। आपका कुछ अपना मॉडल आंसर दिखाते, देखिए यहाँ पे आप खुद से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्री का मॉडल आंसर है, इसको एक बार देख लीजिएगा हम लोग कैसे जो है मॉडल आंसर जो है प्रोवाइड कराते हैं, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये देखिए कितना जानदार शानदार है मॉडल आंसर। इसी को खोलिए, इंग्लिश वाले को ही खोलिए, देखिए ध्यान से, इसको डाउनलोड करेंगे। ये मॉडल आंसर है, कोई भी टॉपिक पढ़ाया गया उस टॉपिक का एक मॉडल आंसर है। देखिए कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज एसआईआर, नीड फॉर एसआईआर, आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ एसआईआर, कंसर्न ओवर एसआईआर, जो अभी रिसेंटली बिहार के इलेक्शन में चल रहा है, मॉडल क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख रहे हैं आपको। तो इस प्रकार से मेंटर जो है आपको प्रोवाइड कराते हैं। कुछ एवेल्युएटेड कॉपी को हम दिखा देते हैं, कैसे हम लोग कॉपी को चेक करते हैं, उसको भी देख लीजिए कि आपको लगे कि सर कैसे कॉपी को चेक किया जाता है। ये देखिए हिंदी वाले बच्चे, इनका कॉपी कैसे चेक किया जाता है। देखिए कि यहाँ एक तरफ आपको बताएगा कि कैसे आप जो है यहाँ पे कैसे सुधार क्या इसमें अच्छा है, एक तरफ बताएगा कैसे अपने क्वेश्चन को सुधार कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को समझा करके हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में करके बताया गया है कि कैसे आप उत्तर की संरचना उत्कृष्ट है, जिससे एक स्पष्ट परिचय प्रश्न के दोनों भागों को संबोधित करने वाले मुख्य भाग एवं उपयुक्त निष्कर्ष शामिल है। तो इस प्रकार से चीजों को यहाँ पे किया गया है, बताया गया है, समझाया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप देख सकते, मेरा इंडिविजुअल मेंटरशिप की बात अगर हम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे इंडिविजुअल मेंटरशिप की बात जब भी हम लोग करते हैं तो आप देखिएगा मेरे इंडिविजुअल मेंटरशिप में बच्चे जो है अपना आंसर रेगुलर बेस पे भेजते रहते हैं, चाहे शिवम कुमार हो, चाहे अंकित हो, हर बच्चे जो है अपना रेगुलर बेस में आंसर भेजते रहते हैं। इनके फीडबैक्स को भी देख सकते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल। प्लीज फाइंड द अटैच essay for evaluation, kindly share your valuable feedback so that I can improve my essay writing. I have watched your
your every class. The conceptual clarity you provide regarding theme, dimension, argument, and conclusion had made the entire process of essay writing much more understandable. The focus on thought building rather than just writing was helped me develop depth and balance in my viewpoint. आप बच्चों का फीडबैक देख सकते हैं, the way you connect the philosophical ideas. आप बच्चों का व्यू पॉइंट देख सकते हैं, समझ सकते हैं. कोई भी बच्चा है, वो बच्चा अपना आंसर लिखता है तो किस प्रकार से अपने आंसर को लिखता है और क्या उसका व्यू पॉइंट है, इस हिसाब से आप देख सकते हैं. ये सब रिसेंट वाले ही देख सकते हैं. आई सुनेहा प्रकाश, स्टूडेंट फॉर मेंसुन्नति, यूज्ड टू वॉच योर रिकॉर्डेड क्लास डेली. आफ्टर वॉचिंग योर ऑल योर essay class, I fear of writing an essay has gradually gone. Kindly evaluate my answer attached below and provide your suggestion regarding this. आप देख सकते हैं बच्चे अपना आंसर भी लिख रहे हैं, राइट. तो यहां पे आपके समक्ष ये सारी चीजें हैं, आप देख लीजिए और बाकी परेशान मत होइएगा. आदित्य सर आपके साथ हमेशा है. दिस इज मेल आईडी adityaVaibhav@studyIQ.com, या फिर आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम आईडी भी हम लिख देते हैं @BPSC कंटेंट वाले, राइट. इसको ज्वाइन कर लीजिएगा. टेलीग्राम आईडी है मेरा, चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आपको हम दिखाई देते हैं. टेलीग्राम आईडी मेरा ये है, आप चाहे तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ से आप डायरेक्टली जो है मतलब हमसे डायरेक्टली जो है कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. टेलीग्राम आईडी है, देख लीजिए यहाँ पे, ये वाला मेरा टेलीग्राम आईडी खुल गया, ये रहा, ये देखिए, दिस इज माई टेलीग्राम आईडी. आप इसमें 5,911 मेंबर्स हैं. आप डायरेक्टली इसके साथ जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं आप आराम से. इसमें देखिए पीडीएफ्स वगैरह, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीजें हम प्रोवाइड कराते रहते हैं. बच्चों का फीडबैक्स तो अच्छा चीज सब देते रहते हैं, बहुत अच्छा, रोज रेगुलर बेस पे. तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग के लिए ओपन है. बाकी पेड कोर्स में करना चाहे तो नंबर मैंने प्रोवाइड करा ही दिया है. तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन.